नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई जिउतिया व्रत कथा के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। एक गांव में एक माता पिता रहते थे। उनके घर में एक पुत्री थी और 5 पुत्र थे। समय बीतते गया और पुत्री और पुत्र सभी बड़े होते गए, तो पिता ने सोचा पहले पुत्री की शादी कर देते हैं। तो पिता ने ठीक वैसा ही किया। एक अच्छा लड़का देखकर पुत्री का शादी कर दिया। अब बेटी ससुराल चली गई। जो भाई लोग थे बहन को बहुत आदर करते थे, बहुत सम्मान करते थे, बहुत प्यार करते थे। बेटी जैसे ससुराल चली जाती है, कुछ दिन बाद भाई 5 भाई बहन से मिलने जाया करते थे और आ जाया करते थे। अब कुछ साल बाद बेटी का पुत्र जन्म लेता है। बेटी का घर में एक पुत्र जन्म लेता है, तो 5 भाई जाते हैं अपनी बहन की जो बेटा होता है उसे देखने के लिए। और तभी पता चलता है कि 1 महीना बाद जिउतिया व्रत आने वाला है। तभी उनकी बहन को कहाँ से पता चल जाता है कि 1 महीना बाद जिउतिया व्रत आना है। उस व्रत को करने से बेटे की आयु लंबी होती है। बस अब माँ सोच ली, मैं अपने बेटे के लिए जिउतिया व्रत करूँगी तो करूँगी। लेकिन भाई जब उनके घर पहुँचता है, अपने बहन के घर, तब वो बहन से कहता है बहन तुम व्रत मत करो, तुम नहीं रह पाएगी, तुम बिना खाए नहीं रह पाएगी, तुम्हारा आदत नहीं है, तुम उपवास नहीं कर सकती है बहन, तुम उपवास मत करो। लेकिन बहन कहती है नहीं भाई मैं व्रत करूँगी, अपने बेटे के रक्षा के लिए मैं व्रत करूँगी। अब बहन ने जिउतिया व्रत को उठाया। पहले नहा खाई के नियम से, उसके बाद जिउतिया व्रत का उपवास की। जब समय आधा बेरा बीत गया, जिउतिया व्रत का उपवास की थी, जब आधा बेरा बीत गया तो वो बेहोश हो जाती है। भूखी रहने के कारण वो बेहोश हो जाती है। भाई लोग कहता है बहन से, बहन तुम खा लो, तुम व्रत कर नहीं पाएगी। बहन कहती है नहीं मैं करूँगी तो करूँगी, मैं उपवास रहूँगी तो रहूँगी। बस भाई लोग मिलकर एक योजना बनाता है। वो लोग एक बहन को कमरे में सुला देता है और उस कमरे में बहन बेहोश पड़ी होती है और पूरा अंधेरा कर देता है कमरा को। अब बहन का जब आंखें खुलती है, जब होश आता है, तो बहन देखती है पूरा अंधेरा है। तो भाई लोग वहाँ पर आके कहता है हाँ बहन रात हो चुकी है, अब तुम सो जाओ, सवेरा होगा तो नहा करके तुम पूजा पाठ करके पारण कर लेना। तो बहन फिर सो जाती है। बहन जब सो जाती है, फिर 1 घंटे बाद भाई लोग की योजना जो बनाया रहता है, पूरा घर में अंजोरा कर देता है, उजाला कर देता है, घर के अगल बगल में उजाला कर देता है। ऐसा लगता है सुबह हो गया। अब बहन को जगाता है, बहन उठो सुबह हो गया, बहन उठो। बहन जल्दी से नहाकर पूजा पाठ करके पारण कर लेती है। जैसे बहन पारण कर लेती है, बहन का जो बेटा रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बहन कहती है जिउतिया भगवान से, हे जिउतिया भगवान, मैंने तो सुना था जिउतिया व्रत करने से बेटे की आयु लंबी होती है, यहाँ पे तो मेरा बात उल्टा ही पड़ गया। मैं आज व्रत भूखी हूँ, नियम से आपका व्रत की, मेरा बेटा का जान चला गया, ऐसा क्यों हुआ? तब जिउतिया भगवान रात को सपने में आकर कहते हैं, देखो पुत्री, तुम जिउतिया व्रत तो की थी, लेकिन तुम उपवास के दिन ही आधा बेरा में ही तुम अपना व्रत को तोड़ दी थी। जब तुमने खाना खाया था उस दिन जिउतिया व्रत का उपवास वाला ही दिन था। तुम बेहोश हो गई, तुम्हारे भाई लोग योजना बनाकर तुम्हें खाना खिलवा दिए। बस इसी कारण से तुम्हारा बेटा का मृत्यु हो चुकी है। अब माँ पूरा रोने लगती है, सपने में ही पूरा रोने लगती है। और उसके तुरंत बाद उनकी आंखें खुलती है। उनको सपने का बात याद आ जाता है और पूरा रोने लगती है, हे जिउतिया भगवान मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को लौटा दीजिए। अब जिउतिया भगवान कहते हैं तुम्हारे बच्चे लौट कर आ जाएंगे। तुम अगले साल विधि विधान नियम के साथ ध्यान रखकर जिउतिया व्रत करना अच्छे से। और जिउतिया व्रत के दिन 5 जिउतिया भगवान की कथा सुनना, उसके बाद भोर में पारण कर लेना। बस तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर में आ जाएगा। तो ठीक ही अगला साल जब जिउतिया व्रत आ गया
अब माँ ने नियम पूर्वक पहला दिन नहा खाई किया, दूसरा दिन व्रत रखा और तीसरे दिन पारण किया। पारण करते समय वो देखती है घर के बाहर उसका बेटा खड़ा हुआ होता है। बेटे को सीने से लगाकर बहुत जोर जोर से रोती है और जिउतिया भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करती है। कथा यहीं पे समाप्त होती है। हमारी कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।